नमस्कारम डियर स्टूडेंट्स, जे एडवांस 2023 पेपर 2 प्रोबेबिलिटी का कॉम्प्रिहेंशन उसको डिस्कस करने आए हैं। देखते हैं नेशनल लेवल पर कितने स्टूडेंट्स इसको सही किया था। और ये वो चैप्टर है जिसको बहुत सारे स्टूडेंट्स डरते भी इसको सॉल्व करने से। कंसिडरिंग दैट अगर आप इसका सोल्यूशन देखने आए तो मतलब आप ये तो बिल्कुल चाहते हैं कि आपका ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग रहे और जेईई एडवांस क्रैक करने में, अच्छी रैंक से क्रैक करने में, पुरानी आईआईटी से जाने में एक अच्छे खासा आपका चांसेस हो। तो देखिए 0.29, 2.91 एंड 5.96, 6% और 3% के आसपास स्टूडेंट्स थे पूरे देश में जिन्होंने ये दोनों क्वेश्चन सही किए। पहले वाले क्वेश्चन को लेस देन 3% स्टूडेंट्स ने सही किया है और सेकंड वाले क्वेश्चन को लेस देन 6% स्टूडेंट्स ने सही किया है। गलत कितने लोगों ने किया वो भी आप देख सकते हैं। 60% ने पहला वाला और 65% अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट्स ने सेकंड वाले को गलत किया। और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं 37% ने अटेम्प्ट ही नहीं किया, 30% नहीं किया। रॉन्ग वाला परसेंटेज इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि इसके अंदर देयर वाज नो नेगेटिव मार्किंग। +3 था पर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो इसीलिए भी थोड़ा इसको ज़्यादा अटेम्प्ट किया गया है। कौन सी कैटेगरी है? PNY, मतलब कि पैसेज के अंदर न्यूमरिक वैल्यू रिस्पॉन्स। अगर यही ABCD रहा होता तो ये परसेंटेज बढ़ जाता, क्योंकि लोग फिर तुक्के लगाने वाले भी आ जाते। न्यूमरिक वैल्यूज़ के अंदर गैस करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। जब जैसे हमें यहाँ डायग्राम दे दिया है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बिकॉज ऑफ द टाइम क्रंच या कैसे भी सोच के इससे इंटिमिडेट हो जाते हैं, डर जाते हैं कि क्वेश्चन कैसे होगा। सवाल बहुत ही आसान है, निहायत ही आसान इन द सेंस ऐसा भी नहीं कि चलते फिरते ही हो जाएगा, लेकिन जो स्टूडेंट्स कोशिश करेंगे, कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत जानते हैं, वो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को बना लेंगे और विद इन टाइम फ्रेम के अंदर बना लेंगे। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ। कंसिडर द 6x6 स्क्वायर इन द फिगर A1, A2, A49 विद द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डॉट्स in the picture in some order. We say AI and AG are the friends if they are adjacent along a row or along a column. Friends तब बोलेंगे when they are along the row and along the column. जैसे ये दोनों हैं, they are friends. ये दोनों भी फ्रेंड्स हैं, ये वाले भी फ्रेंड्स हैं, ये वाला भी फ्रेंड है। लेकिन ये डायगोनल वाले फ्रेंड नहीं होंगे, या तो रो के अलोंग हो या फिर कॉलम के अलोंग हो। ऐसा डेफिनेशन यहाँ बनाई जा रही है, क्वेश्चन के अंदर डेफिनेशन सुनाई जाती है। अज्यूम दैट AI हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग चोजन ईच पॉइंट। कोई सा भी पॉइंट अगर हम उसके अंदर से सेलेक्ट करेंगे उसके इक्वल चांसेस हैं सेलेक्ट होने के। ठीक है, आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। PI इज द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली चोजन पॉइंट हैज़ I मैनी फ्रेंड्स। I फ्रेंड्स होने चाहिए। I 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। I की वैल्यू 0 है, मतलब हमने एक ऐसा पॉइंट लिया है जिसके आसपास कोई है ही नहीं, मतलब उसका कोई फ्रेंड ही नहीं है, मतलब उसको लीनियर लाइन और हॉरिजॉन्टल रो या कॉलम के अलोंग ऐड करेंगे तो कोई लोकेशन पे पॉइंट ही नहीं है। 1 का मतलब है एक फ्रेंड है, 2 का मतलब है 2 फ्रेंड है, 3 का मतलब है 3 फ्रेंड है, 4 का मतलब 4 फ्रेंड है। सो लेट x बी द रैंडम वेरिएबल सच दैट I की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ P ऑफ xi हमको निकाल के दिखाना है और EX भी हमको बताना है, एक्सपेक्टेशन भी पूछा है। स्टैटिस्टिक्स के साथ मिक्स किया गया है और स्टैटिस्टिक्स तब इंक्लूड किया गया था बहुत वर्षों बाद। बहुत पहले जेईई एडवांस IITs में पूछा जाता था, फिर हटाया गया था। इस साल से फिर से ऐड हुआ था स्टैटिस्टिक्स, तो उसको मिक्स किया गया है। प्रोबेबिलिटी के साथ बहुत अच्छे से मिक्स होता है, प्रोग्रेशन चैप्टर के साथ भी बहुत अच्छे से मिक्स होता है। 2024 के अंदर तो इसका इंडिपेंडेंटली क्वेश्चन पूछा गया था, इसको किसी के साथ मिक्स ही नहीं किया गया था। तो ऐसे चैप्टर जो सिलेबस में डिफरेंस रहते हैं या नया एडिशन या डिलीशन है, उन पर थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस हर ईयर में किया कीजिए। सिलेबस को ध्यान से ज़रूर देखना ज़रूरी है। चलिए आते हैं। 2 distinct points are chosen randomly from these 49 points. P with the probability they are friends. दूसरे पार्ट के अंदर 2 पॉइंट चूज़ करेंगे, उनके फ्रेंड्स होने की प्रोबेबिलिटी पूछी है, लेकिन फर्स्ट वाले के अंदर हमको निकालनी है एक्सपेक्टेशन। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या डिस्ट्रीब्यूशन इनका प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बनना चाहिए। यहाँ मैं x की बात करूँगा और यहीं पर मैं उसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी उसको मैं यहाँ पर मार्क कर दूँगा। तो जो xi है जिसकी हम बात करने वाले हैं कि i की वैल्यूज़ कितनी होंगी। सो I इज़ फ्रॉम 0 to, सो आई एम राइटिंग दिस, इट इज़ I एंड इट इज़ P of xi। 0, 1,
2 3 4। 0 की अगर हम बात करते हैं तो ऐसी कोई लोकेशन हमें ढूंढनी है कि जहाँ पर अगर हम फ्रेंड्स बनाने जाएं तो बने, जैसे ऐसी कोई भी लोकेशन नहीं है। अगर हमने एक कॉर्नर वाले चूज़ किए तो देखिए 2 लोकेशन है, जब यहाँ पर इसके 2 फ्रेंड्स होंगे। कॉर्नर वाले चूज़ करें तो देखो आप, पर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि जिसकी अगर हम बात करें यहाँ पर तो 0 फ्रेंड्स आ रहे हैं। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। अगर मैं 1 की बात करता हूँ तो कोई ऐसी लोकेशन है जहाँ से 1 फ्रेंड बन पाए, इसका ये सोच के देखिए, और लोकेशन के बारे में एनालिसिस कर लेते हैं। अगर हम इस वाले पोजीशन पे हैं, यहाँ पर कहीं पर भी हैं, तो आप देखिएगा इफ़ दिस इज़ द पोजीशन, तो इससे कितने फ्रेंड्स पॉसिबल हैं। यहाँ पर तो 2 पॉसिबल थे, 1 और 2, लेकिन अगर हम यहाँ पर हैं तो आप देखिएगा इससे कितने फ्रेंड्स पॉसिबल हैं, 1 2 3। अगर हम साइड के कॉर्नर्स को छोड़ दें, एजेस पर अगर हैं, तो वी आर हैविंग 3 फ्रेंड्स। और यहीं पर अगर मैं इस लोकेशन पर हूँ बीच में, देन आई कैन हैव 4 पॉसिबिलिटी फॉर फ्रेंडशिप। 4 फ्रेंड्स आर पॉसिबल। तो क्या 1 फ्रेंड होना ज़रूरी है, इसमें पॉसिबिलिटी है? नो, ऐसी कोई लोकेशन नहीं है जहाँ पर हम इसके बारे में कुछ ढूंढ पाएँ। इसकी भी प्रोबेबिलिटी आपके पास से 0 आएगी। अब जब हम 2 की बात करते हैं तो 2 आपके कॉर्नर्स पर से एडजस्ट हो सकते हैं। ये कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर। हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर? दे आर 4 कॉर्नर्स। एंड हाउ मेनी वर्टिसेस आर देयर? दे आर 49 वर्टिसेस। सो द प्रोबेबिलिटी विल बिकम 4/49 फॉर दिस, 4/49। 3 कितने हैं? 3 कितने हो पाएंगे? 3 ये वाली पोजीशन है। अगर यहाँ पर देखा जाए आपके पास कितने हैं? 6 क्रॉस 6 का स्क्वायर है, लेकिन अगर हम पॉइंट्स की काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स हैं, जिसमें से एजेस में कॉर्नर को छोड़ दे तो यहाँ 5 हैं, यहाँ भी आपके पास से 5 रहेंगे, यहाँ पर भी अपने पास 5 रहेंगे, और इस साइड पर भी 5 रहने वाले हैं। सो टोटल अगर हम एजेस की बात करें तो एजेस पे कोई भी पॉइंट लेंगे उसके 3 फ्रेंड बन जाएंगे। जैसे यहाँ पर अगर हमने लिया तो उसके 3 फ्रेंड जगह फ्रेंडशिप हो सकती है। ठीक है, समझे बात को? तो यानी ये लोकेशंस कितनी है? आउट ऑफ 49 एक भी ऐसा पॉइंट नहीं था जहाँ से 0 फ्रेंड बने। आउट ऑफ 49 एक भी ऐसी लोकेशन नहीं है जिसका कि 1 फ्रेंड हो, पर आउट ऑफ 49 2 फ्रेंड वाली 4 लोकेशंस थी, चारों कॉर्नर। दैट्स वाई द प्रोबेबिलिटी वाज 4/49। नाउ आई एम लुकिंग फॉर 3 फ्रेंड। 3 फ्रेंड्स के लिए एजेस पे देखिए 5 5 5 5, 20 हमारे पास बन रहा है, तो द प्रोबेबिलिटी विल बी 20/49। अब 4 की अगर हम बात करेंगे तो 4 वाली लोकेशन कौन सी है जहाँ पर 4 फ्रेंड्स बने? तो ऐसी लोकेशन अगर आप देखेंगे तो ये जो छोटा वाला जो स्क्वायर बन रहा है हमारे पास, दिस इज द लोकेशन। यहाँ पर अगर हम कोई भी ढूंढें, और यही नहीं इसके अंदर वाले भी अगर हम कहीं पर भी ढूंढेंगे, तो हमेशा हमारे पास 4 पॉइंट्स की इस लोकेशन आएगी जो इससे फ्रेंडशिप कर सकते हैं। तो ये कितने काउंट हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे आपके पास है 25 बन जाएंगे पूरे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी फिर आपके पास निकल के आएगी 25/49। नाउ वी डू अ मल्टीप्लिकेशन फॉर द एक्सपेक्टेशन। xi ऑफ p ऑफ xi की वैल्यू हम बात करेंगे। xi की वैल्यू ही आई है, 0 है, 0 है, 8/49 है, इट इज़ 60/49, इट इज़ आपके पास है 100/49 लिखा हुआ है। यही एक्सपेक्टेशन होती है जो ex करके लिखा है। तो आप बना दीजिए, क्या बात बनेगी? लेट्स टॉक। फर्स्ट इज 0 0 8 60 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 49, कितना बनता है? थोड़ा देख लेते हैं डेटा। आई एम हैविंग 168/49। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि 7 से कैंसिल हो रहा हूँ? यस, 7 से कैंसिल है, 2 टाइम्स 14 आएगा तो 24 बनता है। सो यस, 7 टाइम्स अगर हम ex निकालना चाहते हैं, सो वी आर गेटिंग दिस एज 24 एज एन आंसर। वी आर गेटिंग 24 एज एन आंसर। इसका 24 आंसर आ जाएगा इसका आंसर। दिस आंसर इज 24। तो आपने देखा कितने सारे कम बच्चों से हुआ था, लेस देन 3% से वाला क्वेश्चन हुआ था। वहीं पर अगर हम बात करते हैं इसके अगले वाले सेगमेंट की, जो पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन कि इफ 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आर चॉइसन रैंडमली। अब फर्स्ट पार्ट होने के बाद सेकंड पार्ट पूछा है
2 distinct points are chosen randomly out of these 49, P is the probability that they are friends. अब अगर हम बात करते हैं कि हमने 2 पॉइंट चूज किए, वो फ्रेंड होने चाहिए, तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, ये वाली लाइन हमको चूज करनी है। अगर ये चूज हो गया तो फ्रेंड है, कहीं पर भी हो, ये ऐसे हो, ऐसे हो, यहाँ पर भी अगर हम इसको बनाना चाहें तो आप इधर भी इसको बना सकते हैं, दिस वे, तो बस हमें ये काउंट करना है। दिस इज द प्रोबेबिलिटी, निकल के आ जाएगा अपने पास। तो ये कितने टुकड़े हैं आप ये देखिएगा, 1 2 3 4 5 6, तो इस लाइन के अंदर ही 6 सेगमेंट है। कितने सेगमेंट है? 6। तो ऐसे कितने हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इंटू 6 आपके पास आ रहे हैं 42। तो 42 टुकड़े कैसे बनेंगे? हॉरिजॉन्टल में, एंड 42 ही कैसे होंगे? वर्टिकल में। 42 आपको मिल गए हैं किसके अंदर? हॉरिजॉन्टल में, एंड 42 ही किस में मिल जाएंगे आपको? वर्टिकल के अंदर। देखो ऐसे, ये रहा 1, नंबर 1, नंबर 2 यहाँ भी बना सकते हो, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 एक लाइन में बनेंगे, 7 लाइन है, 42 ये बन जाएंगे। तो कोई भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला छोटा सेगमेंट इफ यू पिक, दे आर फ्रेंड्स। सो वी आर हैविंग टोटल हाउ मेनी सेगमेंट वी कैन हैव? फॉर द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी वी आर हैविंग 42 + 42, एंड टोटल 49 में से कोई से भी 2 टुकड़े, 2 पॉइंट्स अगर हम चूज करेंगे, दिस इज द टोटल केसेस। फेवरेबल कितने हैं? ये जो सेगमेंट छोटे छोटे हैं इनको बस आप ज्वाइन कर दो, कहीं से भी सेलेक्ट कर लो। दे आर 42 इन हॉरिजॉन्टल and they are 42 in vertical, so we are having 84. So this is the required probability, 84 upon 49 48 by 2, and which is 84 upon 49 into 24। 7 से कट जाएगा ये, और ये भी कटेगा 2 बार। So we are having P as 1 by 14. So now I am looking for 7P, it is half, so 0.5 is the आंसर। सो 0.5 इज द आंसर। इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ, उससे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप चाहते हैं बताऊँ दूसरा तरीका? प्रोबेबिलिटी का सेकंड मेथड। आ जाइए, प्रोबेबिलिटी का सेकंड मेथड की हम बात करते हैं। ये सेगमेंट्स तो आपने काउंट कर लिए हैं, अब आइए सुनिएगा। टोटल कितने केसेस हैं? 49C2। एक साथ हमने 2 पॉइंट्स एक साथ सेलेक्ट कर दिए। अब मैं आपसे कहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि फ्रेंड्स बने तो क्या हो सकता है, क्योंकि आपने देखा पिछले क्वेश्चन में पोजीशन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी थी। कॉर्नर वाले हैं तो 2 फ्रेंड हैं, एजेस वाले हैं तो 3 फ्रेंड हैं, देखा था ना हमने, और अगर बीच वाले हैं तो इन सब के 4 फ्रेंड्स थे। तो हमने देखा था कॉर्नर वाले 4 पॉइंट्स थे, 20 पॉइंट्स जो एजेस के बीच में आ रहे थे वो थे, और 25 पॉइंट्स इसके बीच में आ रहे हैं जिन सबके 4 फ्रेंड्स हैं। ठीक है, तो चलिए, जब हम ये चाहते हैं कि इनमें से कोई से भी 2 पिक किए जाएं और वो फ्रेंड्स बने, तो आइए उसकी केसेस के बारे में बात करते हैं। 4C1 से कोई भी एक कॉर्नर ले लिया हमने, सपोज कीजिए ये वाला कॉर्नर पिक कर लिया, एक कॉर्नर पिक किया, 4 है ना। अब जब ये कॉर्नर पिक किया है तो इसके पास 2 चॉइसेस हैं, ये वाला पिक करोगे या ये वाला पिक करोगे, फ्रेंड बनाना ना। तो वी आर हैविंग 2C1। ठीक है, अब क्या हुआ, लेकिन आप याद रखिए आपने नीचे 2 सिलेक्शन एक साथ किए हैं, यहाँ पर एक एक करके किए हैं। तो फिर यहाँ पर ऑर्डर आ चुका है कि पहले इसको सेलेक्ट किया फिर इसको सेलेक्ट किया। ऐसा भी हो सकता था कि पहले ये सेलेक्ट होता फिर ये वाला सेलेक्ट होता, समझ गए, पर सेलेक्ट तो वही दोनों आते। इसका मतलब सेम बात है, मैं क्लास से 2 बच्चों को बाहर भेज देता हूँ एक साथ, लेकिन अगर मैं क्लास से एक एक करके भेजूंगा तो फिर आप ये डिस्कशन जरूर करेंगे, पहले तो तुझे भेजा था, मुझे तो बाद में भेजा था, समझे। तो जैसे हम काम एक एक करके करेंगे ना, तो वहाँ पर ज़्यादा केसेस आ जाएंगे, समझे। 2 बच्चों को एक साथ क्लास से बाहर भेज दिया और मैं क्लास में एक एक करके किसी को बाहर भेजता हूँ, तो फिर आप ये बोलोगे पहले तो रोहन को भेजा था, पारुल को तो बाद में भेजा था, समझ गए। तो जब हम 1 सिलेक्शन करेंगे तो दे इज़ अ डुप्लीकेसी, क्योंकि हमने 1 करके सेलेक्ट किया है, तो हाफ का फैक्टर यहाँ पर आता है, ताकि हमारे पास एग्जैक्ट नंबर निकल के आए। क्योंकि जैसे पहले ये सेलेक्ट किया फिर ये सेलेक्ट किया, और एक केस ये भी है पहले ये किया फिर ये किया, पर सेलेक्ट तो 2 ही हुए, और हम देखो नीचे एक साथ सेलेक्ट कर रहे हैं।
ठीक है, तो हाफ का फैक्टर बनेगा। किसके लिए बना दिया? कॉर्नर का काम खत्म हो गया। ठीक है, नॉन कॉर्नर के एजेस वालों की बात करते हैं। एजेस वाले कितने थे? यहाँ पर कितने पॉइंट्स थे? 5। यहाँ पर कितने पॉइंट्स थे? 5। तो कितने टोटल थे? 20 थे टोटल। तो 20 में से किसी एक को सेलेक्ट कर लेते, कर लिया। अब 20 में से किसी एक को सेलेक्ट करने के बाद इनके साथ खास बात यह है कि इनके एक ही लोकेशन पर 3 दोस्त होते हैं। तो किसको सेलेक्ट करोगे? 3C1। अगर मैं एजेस पे जाके इन 20 में से किसी भी एक को सेलेक्ट किया तो उस हर एक दोस्त, हर एक पोजीशन पर 3 फ्रेंड्स हैं, हम किसको चूज करेंगे? 3C1। देयर इज अ हाफ फैक्टर फॉर दिस वन एज वेल, क्योंकि एक एक करके सेलेक्ट कर रहे हैं। फिर वापस हाफ का फैक्टर तो लगा ही देंगे। अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं सेंटर वाली पोजीशन पर। सेंटर वाली पोजीशन के आपके पॉइंट्स अभी हमने काउंट किए थे, कितने पॉइंट्स आए थे यहाँ पे देखो आप। यू आर हैविंग 25 पॉइंट्स, एक स्क्वायर बन गया था, 25/49 लिखा था। 25 पॉइंट है ये सारे, काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है, तो आइए, तो 25 में से आप किसी भी एक को सेलेक्ट कर लो। अब उस एक लोकेशन पे जहाँ आप गए हो उसके हिसाब से इसके 4 दोस्त हैं, किसको सेलेक्ट करोगे? 4C1। बनी बात। पर फिर वही आपने एक एक करके सिलेक्शन किया है, क्लास 2 बच्चे एक साथ भेजे, फिर एक एक करके भेजोगे तो फिर हाफ करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर चलिए P पर, तो आपके पास से डेटा कितना बनेगा देखिएगा। यहाँ से बनाओगे तो 4 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से आपके पास से 10 × 3 बन जाएगा। यहाँ से आप हटाओगे तो 25 रहेगा, और 4 से 2 चला जाएगा तो 2 बनेगा। इट इज़ 49 × 48/2। देखिए कितना बनता है, 50 है, और 3 ऐड करेंगे 80, और ये 84। 84 49 × 24, दिस इज़ द सेम। ये 12 बार कैंसिल होगा, 7 बार, और 12 से कटेगा 2 बार। 1/14 1/14 1/14। तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर के अंदर भी अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, आप मल्टीपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर काम आता है एक्सपीरियंस। आपका डाउट रहता ना, सर मेरे वाले मेथड में क्या गलती है, मेरे वाले मेथड में क्या गलती है, इसमें क्या गलती है, लो सॉल्यूशंस बता दिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके एक्सपीरियंस टीचर की ज़रूरत आपको पड़ती है। और मैं तो पिछले ये जब से सेंचुरी शुरू हुई है मैथमेटिक्स से दोस्ती रही है, शुरुआत वाले 5-6 साल में एज ए स्टूडेंट, उसके बाद एज ए प्रोफेशनल। यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट? ओके गाइस, ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस को करने के लिए और देश भर में मैं चाहूँगा कि आप भी इस लेस देन 3%, लेस देन 6% के अंदर आप शामिल रहें। मेहनत कीजिए, मेहनत के लिए मैं आपके साथ हूँ। हम पढ़ाते ही नहीं, हम तो सिखाते हैं। आप आइए और रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कीजिए। नॉट ओनली दीज प्रोबेबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स की जितनी ब्रांचेस हैं सबका कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है। आपको अगर मेरी सिखाई हुई बातें समझ में आती हैं तो आपको मेरी लिखी हुई बातें भी समझ में, लिखी हुई बुक्स भी समझ में आएंगी। ये थ्योरी बेस्ड बुक्स हैं जिसके अंदर आपको फुल इलस्ट्रेशंस के साथ सॉल्यूशंस मिलेंगे, है ना, और सॉल्व हैं सारी बुक्स। मेरे पास कुछ बुक्स भी हाथ में, मैं आपको बता देता हूँ। ये जैसे कैलकुलस का बुक है, दिख रहा है आपको, एंड दिस वन इज अलजेब्रा। मेजरली तो हमारी मैथमेटिक्स को यही दोनों कवर करते हैं। आप ढंग से इनको पढ़ेंगे अगर, तो ये आपकी इनसे दोस्ती हो जाएगी, और दोस्ती हो जाएगी तो दे आर जो आपको आगे से आगे लेकर जाने वाले हैं, जहाँ आप जाना चाहते हैं, जहाँ का सपना आप देखते हैं। ठीक है, उसके पहले सारी मैथमेटिक्स की 5 ब्रांचेज है, बुक्स अभी मेरे पास 2 ही है, बाकी कहीं और रखी हुई है। ठीक है, टेलीग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो जाइए, सर्च कीजिए सबसे पहले तो ओम सर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद जो ऑप्शन आएगा वहाँ पर चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आपका जेईई का एग्ज़ाम होगा उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मैं ज़रूर शेयर कर रहा हूँगा। और बात करते हैं मैथ से पढ़ने के लिए, मैथमेटिक्स को और इम्प्रूव करने के लिए, चाहे आप कहीं पर भी पढ़ रहे हो, एक रिफाइंड ट्यूनिंग की ज़रूरत हमेशा होती है कि सर बेसिक लेवल तक आता है, थोड़ा सा दौड़ा दीजिए, थोड़ा सा सिखा दीजिए। तो यू कैन जॉइन द कोर्सेस राइट देयर। वी आर हियर टू अपलिफ्ट योर जेईई प्रिपरेशन। बेस लेवल पर है, एवरेज लेवल तक है, उसको और ऊपर एडवांस लेवल तक लेके जाने के लिए दिस इज़ द नंबर विच यू कैन यूज़। ओके गाइस, सो वी आर हियर टू अपलिफ्ट योर जेईई प्रिपरेशन। किसी भी लेवल की हो, अपलिफ्टमेंट हर जगह से हर लेवल पे की जा सकती है। इस एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाइए, बेहतर से बेहतरीन की तरफ चलिए। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं।